हुतैं की जंग, जिसे सलाउद्दीन की फतह के नाम से भी जाना जाता है, 4 जुलाई 1187 को सलीबी जंगों के दौरान हुई थी। इस अहम जंग की तरफ बढ़ने वाले वाक़यात नतीजा की तश्कील और मिस्र और शाम के मशहूर मुस्लिम फौजी रहनुमा और सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की हतमी फतह के लिए अहम थे। हुतैं की जंग तक जाने वाला पहला और सबसे अहम वाक़या 1099 में सलीबियों के हाथों यरूशलेम का सकूत था। यरूशलेम ईसाइयों, मुसलमानों और यहूदियों के लिए अजीम मजहबी अहमियत का हामिल शहर, पहली सलीबी जंग के जरिए यरूशलेम की सलीबी बादशाहत का क़याम अमल में लाया गया। उसने खित्ते में सलीबियों और मुसलमानों के दरमियान एक देरीना तनाज़ा को भड़का दिया। सलाउद्दीन अयूबी एक कुर्द जंगजू और एक मुमताज़ फौजी रहनुमा, इस दौर में एक मजबूत शख्सियत के तौर पर उभरे। वो ज़ैनगुड खानदान की सफ़ों में नुमाया हुआ और बाद में मिस्र में फातमी खिलाफत का वजीर बन गया। सलाउद्दीन ने महारत से मुस्लिम दुनिया के पेचीदा सियासी मंजरनामे पर गश्त किया और अपनी क़यादत में मुख्तलिफ मुस्लिम धड़ों को मुत्तहिद करने में कामयाब हुए। वो सुन्नी और शिया दोनों मुसलमानों के साथ साथ दीगर इलाकाई रहनुमाओं की हिमायत हासिल करने में कामयाब हो गए और सलीबियों के खिलाफ एक मुत्तहिदा महाज तश्कील दिया। सलाउद्दीन ने फौजी मुहिम्मात का एक सिलसिला शुरू किया जिसका मकसद उन अहम मुस्लिम इलाकों पर दोबारा कब्जा करना था जो सलीबियों के कब्जे में आए थे। कई सालों में इसकी अफवाज हलब, हमा और हमस जैसे स्ट्रेटेजिक शहरों पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो गई। जुलाई 1187 में सलाउद्दीन ने तबरियास शहर का मुहासरा कर लिया जो इस इलाके में सलीबियों का गढ़ था। तराबलस के रेमाड III की क़यादत में सलीबी फौज ने महसूर शहर को छुड़ाने के लिए मार्च किया। सलीबी फौज को बराह रास्त तबरियास में शामिल करने के बजाय सलाउद्दीन ने फैसला किया कि वो उन्हें शहर से दूर और हांस ऑफ हाटन के बंजर और पानी की कमी वाले इलाके में ले जाएं, जो कि मुस्लिम अफवाज के लिए हिकमत अमली के लिहाज से एक फ़ायदामंद मकाम है। 4 जुलाई 1187 को हुतैं की फैसला कुन जंग हुई। सलाउद्दीन की अच्छी तरह से नज़्म व ज़ब्त और हिकमत अमली के लिहाज से पोजीशन में आने वाली अफवाज ने मकामी इलाके को जानने के फ़ायदा के साथ साथ सलीबी फौज को पीछे छोड़ दिया और घेर लिया। सलीबी प्यास और थकन में मुब्तला सलाउद्दीन की अफवाज के अनथक हमलों को बर्दाश्त करने से कासिर थे। सलीबी फौज को सलाउद्दीन की अफवाज के हाथों इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। जंग के दौरान बहुत से नामवर सलीबी रहनुमा, जिनमें तराबलस के रेमाड III और लोस युगनान यरूशलेम का बादशाह शामिल थे। हुतैं में फतह ने चंद माह बाद अक्टूबर 1187 में सलाउद्दीन को यरूशलेम पर दोबारा कब्जा करने के काबिल बनाया। यरूशलेम के ज़वाल ने खित्ते में सलीबियों की मौजूदगी को शदीद धचका पहुंचाया और यरूशलेम की सलीबी सल्तनत को नुमायां तौर पर कमजोर कर दिया। हुतैं की जंग सलीबी जंगों में एक अहम मोड़ था और सलाउद्दीन की फतह ने न सिर्फ एक अजीम फौजी रहनुमा के तौर पर उसकी साख को मुस्तहकम किया बल्कि मुक़द्दस सरजमीन में सलीबियों के कंट्रोल के खात्मे का आगाज भी किया। वो सलीबी जंगों के दौरान हुतैं की जंग एक अहम वाक़या था और उसके नताइज दूर रस थे जो आने वाले बरसों के लिए मुक़द्दस सरजमीन के सियासी और इलाकाई मंजरनामे को तश्कील देते रहे। आइए खुद जंग और उसके अहम नताइज को दरियाफ्त करें। जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, ये जंग 4 जुलाई 1187 को हुई थी। मुसलमानों के रहनुमा सलाउद्दीन अयूबी ने बड़ी महारत से सलीबी फौज को तबरियास शहर से दूर और हुतैं के बंजर हांस में खींच लिया था। यरूशलेम के बादशाह गाय और दीगर सरकर्दा रहनुमाओं की क़यादत में सलीबी जंगजू नाकाबिल मुआफ़ी खित्ता में पानी की कमी की वजह से बहुत ज्यादा तादाद में थे, थके हुए थे और पानी की कमी का शिकार थे। सलाउद्दीन की अफवाज ने एक अच्छी तरह से मरबूत हमला किया, सलीबी फौज को घेर लिया और मगलूब किया। थके हुए और पानी की कमी से 2-4 सलीबी जबरदस्त हमलों का मुकाबला करने से कासिर थे और बिलाखिर शिकस्त खा गए। जंग के दौरान बहुत से सलीबी रहनुमा पकड़े गए जिससे यरूशलेम की सलीबी बादशाहत मजीद कमजोर हो गई। हुतैं की जंग के सबसे अहम नताइज में से एक सलाउद्दीन की अफवाज के जरिए यरूशलेम पर दोबारा कब्जा करना था। जंग के चंद माह बाद अक्टूबर 1187 में सलाउद्दीन यरूशलेम में दाखिल हुआ और शहर ने तवील मुहासरे के बगैर उसके सामने हथियार डाल दिए।
ये यरूशलेम पर सलीबियों के कंट्रोल की तकरीबन एक सदी के खात्मे का निशान है। हुतै में अपनी फतह के बाद सलाउद्दीन की अफवाज ने मुकद्दस सरजमीन में सलीबियों के जेर कब्जा कई दूसरे शहरों और कलों पर दोबारा कब्जा कर लिया। एकर, जाफा और इश्कलौन जैसे शहर सलाउद्दीन की फौज के कब्जे में आ गए, जिससे खित्ते में सलीबी असर और रसूख में मजीद कमी आई। हाटन में तबाकुन शिकस्त ने यूरोप को जोश में ले लिया और यरूशलेम के जवाल की खबर पूरी ईसाइयत में फैल गई। इसके नतीजे में तीसरी सलीबी जंग 1189-1192 शुरू हुई, जिसमें ताकतवर यूरोपी रहनुमा शामिल थे, जैसे इंग्लैंड के रिचर्ड दी लाइनहार्ट, फ्रांस के बादशाह फिलिप दुवम और मुकद्दस रूमी शहंशाह फ्रेडरिक अव्वल। कुछ इब्तिदाई कामयाबियों के बावजूद तीसरी सलीबी जंग बिलाखिर यरूशलेम पर दोबारा कब्जा करने में नाकाम रही और ईसाइयों को शहर तक रसाई की इजाजत दे दी गई। हुतै की जंग और सलाउद्दीन की उसके बाद की मुहिमों ने मुकद्दस सरजमीन में सलीबियों की मौजूदगी को नुमायां तौर पर कमजोर कर दिया। जबकि बहेरा रोम के साहिल पर अभी भी सलीबी रियासतें कायम थीं, उनका असर व रसूख और इलाकाई तसल्लुत कम हो गया था और यरूशलेम को मुस्तकिल तौर पर दोबारा हासिल करने का ख्वाब उड़ गया। सलाउद्दीन अयूबी की कामयाब फौजी मुहिम्मात और असीरों के साथ उनके बाइज्जत सलूक, खास तौर पर यरूशलेम पर दोबारा कब्जे के दौरान, इसने अपने ईसाई मुखालिफिन की नजरों में भी एक बहादुर और अजीम रहनुमा के तौर पर शोहरत हासिल की। इसके किरदार और अमाल ने सलीबी जंगों की तारीख में एक लाजवाल मीरास छोड़ी है। आखिर में हुतै की जंग और सलाउद्दीन की फतह के गहरे नताइज निकले, जिसके नतीजे में यरूशलेम का जवाल हुआ और यरूशलेम की सलीबी बादशाहत कमजोर पड़ गई। सलाउद्दीन की फतह ने मुकद्दस सरजमीन में ताकत के तवाज़ुन को नई शक्ल दी और सलीबी जंगों और खित्ते की तारीख पर देरपा असर छोड़ा। सलाउद्दीन अयूबी मुस्लिम फौजी रहनुमा और सुल्तान, कैदियों के साथ अपने बहादुराना और रहमदिलाना सलूक के लिए मशहूर थे, जिसने इसे अपने ईसाई मुखालिफों से भी सराहा था। यह खसलत खास तौर पर जंग हुतै के दौरान और उसके बाद नुमायां थी, जो मैदान जंग में इसकी मुखालफत करने वालों के तई इज्जत और हमदर्दी के जज्बात को जाहिर करती थी। हुतै की जंग में फैसला कुन फतह के बाद सलाउद्दीन की अफवाज ने बड़ी तादाद में सलीबी फौजियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें बहुत से आला ओहदेदार भी शामिल थे। असीरों में यरूशलेम का बादशाह गाय, चीटिलोन का रेनाल्ड और तराबलस का रेमांड III शामिल था। सलीबी अफवाज के रहनुमा और सलाउद्दीन के बुनियादी मुखालिफिन में से एक होने के बावजूद किंग गाय के साथ एहतराम और नरमी का बर्ताव किया गया। सलाउद्दीन ने बादशाह गाय को फांसी देने या गैर मुअय्यना मुद्दत तक कैद में रखने के बजाय तावान देने की इजाजत दी। रेनाल्ड एक खास तौर पर बदनाम शख्सियत थे, जो मुसलमानों के खिलाफ अपने जारहाना इक़दामात के लिए जाना जाता था, बशमूल काफिलों और ज़ायरीन पर हमले। अपनी बेरहम साख के बावजूद सलाउद्दीन ने ज़ाती तौर पर रेनाल्ड को इस्लाम कबूल करने का मौका फराहम किया और इनकार करने पर अपनी जान बख्शी। ताहम रेनाल्ड के माजी के अमाल की वजह से इसे आज़ाद होने की बजाय इसके जराइम के लिए फांसी दे दी गई। सलाउद्दीन ने बहुत से दूसरे सलीबी कैदियों के साथ हमदर्दी और नरमी का मुजाहिरा किया, खास तौर पर वो जो मुसलमानों के खिलाफ घिनौने जराइम के बरा रास्त जिम्मेदार नहीं थे। बदसलूकी मारे जाने के बजाय बहुत से असीरों को इस वादे पर रहा किया गया कि वो दोबारा सलाउद्दीन की अफवाज के खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे। बड़ाई का मुजाहिरा करते हुए सलाउद्दीन ने भी बड़ी तादाद में ईसाई कैदियों को बगैर तावान के रहा किया। इस इशारा को अक्सर खैर सिगाली के अमल के तौर पर देखा जाता था और उसका मकसद बहादुरी के उसूलों के लिए, यहां तक कि अपने दुश्मनों के लिए भी इसके एहतराम का मुजाहरा करना था। जंग हुतै और दीगर फौजी मुहिम्मात के दौरान असीरों के साथ सलाउद्दीन का रहमदिलाना सलूक इस्लामी बहादुरी के उसूलों के मुताबिक था। उनके अमाल इस्लाम की तालीमात से मुतासिर थे, जो हमदर्दी, इंसाफ और जंगी कैदियों के साथ इंसानी सलूक पर जोर देते हैं। इसके कैदियों के साथ सलाउद्दीन की अजमत और बहादुराना तर्ज अमल को न सिर्फ मुस्लिम तारीख निगारों ने बल्कि असरी ईसाई अकाउंट्स ने भी बड़े पैमाने पर तस्लीम किया। एक अजीम और मुअज़्ज़ज़ रहनुमा के तौर पर उनकी साख मजहबी और सकाफती हुदूद से बाहर फैली हुई थी, जिससे वो अपने कुछ ईसाई मुखालिफों में भी एक काबिल तारीफ शख्सियत बना।
صلاح الدین کی قیادت کے اس خصوصیت کے پہلو نے نہ صرف ان کے سازگار امیج میں حصہ ڈالا بلکہ اس کے عملی فوائد بھی تھے۔ اسیروں کے ساتھ اس کا انسانی سلوک اکثر فوجیوں کو موت سے لڑنے کے بجائے ہتھیار ڈالنے کی ترغیب دیتا تھا، جس سے دونوں طرف سے غیر ضروری خونریزی کم ہوتی تھی۔ مزید برآں، جنگ میں صلاح الدین کے باوقار طرز عمل نے صلیبی جنگوں کے دوران اور بعد میں مختلف یورپی رہنماؤں کے ساتھ اس کی سفارتی کامیابیوں اور اتحاد میں بھی اہم کردار ادا کیا۔